पंचतंत्र की कहानियां सुनने में तो बड़ी सीधी सादी लगती हैं, है ना? लेकिन असल में इनमें छिपे होते हैं जिंदगी के बड़े बड़े सबक। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलेंगे। एक कहानी दोस्ती की, धोखे की और इस बदले की जिसकी कीमत चुकाना बहुत भारी पड़ सकता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। बदला बदला लेने की सबसे बड़ी कीमत आखिर क्या हो सकती है? ये सवाल इस कहानी की आत्मा है और इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। तो कहानी का हीरो है स्वामी। एक पुराने से कुएं में रहता है, पर उसका घर ही उसके लिए कह सकते हैं एक जेल जैसा बन गया है। क्यों? क्योंकि उसके अपने ही साथी उसे रोज परेशान करते हैं और ये जिल्लत, ये अपमान धीरे धीरे उसके अंदर जहर की तरह घुल रहा है। जरा सोच कर देखिए, जब रोज रोज कोई ताने मारे, मजाक उड़ाए तो किसी के दिल पर क्या गुजरती होगी। स्वामी के लिए भी ये गुस्सा अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका था और बस उसी गुस्से की आग में जलते हुए उसने एक ऐसा फैसला ले लिया जो न सिर्फ उसके दुश्मनों को बल्कि उसकी अपनी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। उसने ठान लिया कि वो बदला लेकर रहेगा। अब बदला लेना है तो ताकत तो चाहिए, और स्वामी बेचारा ठहरा अकेला, तो उसने एक साथी की तलाश शुरू की। पर उसे ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जिसे दोस्त बनाने जा रहा है ना, वो दोस्ती नहीं बल्कि चलता फिरता मौत का सामान है। और यही कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। स्वामी मदद के लिए किसी और मेंढक के पास नहीं गया, नहीं, उसकी नजर पड़ी एक सांप पर। हाँ, एक सांप। वो उस सांप में कोई दोस्त नहीं देख रहा था, वो देख रहा था एक हथियार, एक ऐसा हथियार जो उसके दुश्मनों का सफाया कर दे। और शायद यही उसकी पहली और सबसे बड़ी गलती थी। सांप की हैरानी का अंदाजा लगाइए। वो सोच रहा होगा, क्या एक मेंढक और मुझसे दोस्ती करना चाहता है? ये तो कुदरत के नियम के ही खिलाफ था। मतलब ये तो वही बात हो गई कि कोई चूहा बिल्ली से मदद मांगने चला जाए। और बस यहीं से एक ऐसे रिश्ते की बुनियाद पड़ती है जिसका अंजाम भयानक होना तो तय ही था। यहाँ स्वामी अपनी पूरी चालाकी लगा देता है। वो जानता था कि सांप डर से नहीं मानेगा, उसे लालच देना पड़ेगा। तो उसने इस दोस्ती को एक डील, एक सौदे का रूप दे दिया। वो अपने डर पर पर्दा डाल रहा था, पर यह नहीं समझ पा रहा था कि वो असल में आग से खेल रहा है। ये टेबल देखिए, सारी कहानी साफ हो जाती है। एक तरफ स्वामी जिसका मकसद है बदला और इज्जत, और दूसरी तरफ सांप जिसे बस अपना पेट भरना है स्वादिष्ट मेंढकों से। ये दोस्ती कहाँ थी? ये तो एक सौदा था, एक ऐसा समझौता जो सिर्फ तब तक चलना था जब तक सांप की भूख शांत होती रहे। कह सकते हैं एक टाइम बॉम्ब था जो टिक टिक कर रहा था। तो सौदा पक्का हो गया। स्वामी उस सांप को अपने घर ले आया, उसी कुएं में, और अब बदला लेने का वो खूनी खेल शुरू होने ही वाला था। प्लान बड़ा सीधा सा था। सांप को कुएं में लाओ, दुश्मनों की पहचान कराओ और फिर बस तमाशा देखो। स्वामी को लग रहा था कि वो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है। उसे लगा जैसे उसने एक खूंखार शिकारी को अपना पालतू बना लिया हो। पर वो कितना गलत था, इसका अंदाजा उसे जल्दी ही होने वाला था। और कमाल देखिए, प्लान काम कर गया। एक एक करके स्वामी के सारे दुश्मन उस सांप का खाना बन गए। कुएं में एकदम सन्नाटा छा गया। एक पल के लिए तो स्वामी को लगा कि वो जीत गया है। उसे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असली दहशत तो अब शुरू होनी थी। जीत का ये जो नशा था ना, ये बहुत जल्दी उतर गया और उसकी जगह ले ली खौफ ने। जिस साथी को वो अपनी मदद के लिए लाया था, वही अब उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका था। दुश्मन कितने बचे? 0, एक भी नहीं। लेकिन अब उस कुएं में एक भूखा सांप था जिसे मेंढकों का चस्का लग चुका था। स्वामी ने एक मुसीबत को खत्म करने के चक्कर में उससे कई ज्यादा बड़ी और जानलेवा मुसीबत को दावत दे दी थी। और बस यहीं पर स्वामी का पूरा खेल उसी पर उल्टा पड़ गया। सांप के लिए अब कौन दुश्मन है और कौन दोस्त, इसमें कोई फर्क नहीं बचा था। उसे तो बस अपनी भूख मिटानी थी। और अब उसने स्वामी के दोस्तों और परिवार वालों को ही एक एक करके खाना शुरू कर दिया। जब स्वामी ने उसे रोकने की कोशिश की तो सांप ने अपना असली रंग दिखा दिया। उसने साफ साफ धमकी दी, मुझे खाने के लिए और मेंढक ला कर दो, वरना अगला नंबर तुम्हारा है। दोस्ती का वो सारा नाटक अब खत्म हो चुका था। अब स्वामी शिकारी नहीं बल्कि खुद शिकार बन चुका था। अपने ही बुने जाल में बुरी तरह से फंस गया था।
आप देखिए, जिस चालाकी ने स्वामी को इस मुसीबत में डाला था, अब वही चालाकी उसकी जान बचाने के काम आने वाली थी। अब मकसद बदला लेना नहीं था, अब मकसद था सिर्फ जिंदा रहना। तो स्वामी ने अपना आखिरी दांव खेला। उसने सांप से एक झूठा वादा किया। कहा कि पास वाले कुएं में और भी बहुत सारे मेंढक हैं, वो उन्हें लेकर आएगा। उसने सांप को ये यकीन दिलाया कि उसे अकेले जाना होगा, वरना दूसरे मेंढक डरकर भाग जाएंगे। और जैसे ही सांप उसकी बातों में आया, स्वामी ने मौका देखा और अपनी जान बचाकर उस कुएं से हमेशा हमेशा के लिए भाग गया। तो आखिर इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? सीख बहुत सीधी लेकिन बहुत गहरी है। हर काम सोच समझकर ही करना चाहिए। स्वामी ने गुस्से में आकर बिना नतीजों के बारे में सोचे एक फैसला ले लिया। हाँ, उसने अपने ताने उल्हानों का बदला तो ले लिया, पर उसकी कीमत क्या चुकाई? अपना घर, अपने लोग, अपनी पूरी की पूरी जिंदगी, सब कुछ खो दिया। और इसी के साथ हम वापस उसी शुरुआती सवाल पर आते हैं। क्या एक बुराई को खत्म करने के लिए उससे भी बड़ी बुराई का सहारा लेना सही है? स्वामी की कहानी हमें एक कड़वा सच सिखाती है कि जब आप शैतान से हाथ मिलाते हैं तो उस आग में जलना आपका भी तय है। इस पर सोचिएगा जरूर।